नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लगातार रोज हम यहाँ पे अनिश्चित धरना दे रहे हैं इंडिया अगेंस्ट ईवीएम, यानी इस देश से ये जो मनुस्मृति के रूप में विलग 40 साल से यहाँ पे बैठी हुई है वो है ईवीएम मशीन। और इसको हटाने के लिए, इसको हटाना मीन्स देश को बचाना है, देश का लोकतंत्र बचाना है, देश का संविधान बचाना है और देश के तमाम जनता को बचाना है। और इसीलिए ये जो सरकार रूलिंग पार्टी में बैठी हुई है ये ईवीएम सरकार है। ये जनता में कतई लोकप्रिय नहीं है। ये जो दावा कर रही है 400 पार की, ये सरकार जो 400 पार की दावा कर रहे हैं, तो अगर सही में ये लोकप्रिय है तो बैलेट से चुनाव करके दिखाएं। जब प्रगत देश में और जिस देश ने यह मशीन निर्माण की है, बनाई है, वह देश खुद इस मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। इस दुनिया में 195 कंट्रीज है। उस 195 कंट्रीज में सिर्फ 15 देशों में ईवीएम का इस्तेमाल होता है। उसमें भी छह जो देश है वो ईवीएम मशीन बैन करने के कारागार में है। और जो बाकी देश है जैसे कि भूटान, दुबई, यहाँ पे ईवीएम से चुनाव होते हैं, लेकिन वो उनके लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं करते जैसे यहाँ के तानाशाही रूलिंग पार्टी कर रही है। हमें देश की जनता को हम जो वोट करते हैं वो देश का लोकतंत्र फले फूले इसलिए वोट करते हैं, देश का विकास हो, देश में जो शिक्षा है वो ज़्यादा तादाद पे शिक्षा के माध्यम से बच्चों का विकास हो और सबको उनके हक अधिकार मिले, इसलिए हम लोग वोट करते हैं। लेकिन अगर यह जो देश है, यह जो सरकार है सही में लोकप्रिय होती तो ये अभी से दावा कर रहे हैं कि हम लोग 400 पार जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव लेने की फिर जरूरत ही क्या है, क्योंकि इन लोगों ने जनता के वोट को कीमत ही नहीं दी है। ईवीएम मशीन इनका अस्त्र है सत्ता में सालों साल रहने के, सिर्फ दिखावे के लिए क्यों फिर ये लोग चुनाव करना चाहते हैं। तो देश की जनता अभी जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है, और ये जो मुद्दा है किसी एक समूह का नहीं है, ये राष्ट्र का मुद्दा है। और देश के कोने कोने से ईवीएम हटाओ और बैलेट लाओ की आवाज आ रही, फिर भी यह चुनाव आयोग कुछ संज्ञान नहीं ले रहा है। चुनाव आयोग फिर भी बोलते जा रहा है कि चुनाव मशीन जो ईवीएम मशीन है वो अच्छी है। दुनिया के एक्सपर्ट से हम लोगों ने जांच की है तो वो झूठ है, क्योंकि चुनाव आयोग के जो बैठे लोग हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता करके वो लोग काम कर रहे हैं। यहाँ की जो मीडिया दिखा रही है राजदंड की स्थापना, जैसे ही चैनल लगाते हैं तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि लोकतंत्र यहाँ पे है। तो लोकतंत्र की हत्या ऑलरेडी हो चुकी है। जो भी हम लोग को दिखता है वो सिर्फ दिखावे का लोकतंत्र है। आप हाल ही में चंडीगढ़ की घटना ले लीजिए, लाइव इसका एविडेंस है कि वोट की चोरी कैसे वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि बीजेपी के 10 साल तक कार्यकर्ता रह चुके हैं, ऐसे ऑफिसर ने चोरी की है वोट की वहाँ का मेयर बीजेपी का चुनने के लिए। तो वो बताने का तात्पर्य ऐसा है साथियों कि अभी उनकी जो चोरी है वो उनकी जो चोरी है वो पकड़ी गई है, और वो दुनिया के लोग, सिर्फ देश के ही नहीं दुनिया के लोग देख रहे हैं कि बीजेपी कितना निचले स्तर गिर सकती है। तो ये चुनाव जो है ये तो हम लोगों ने लाइव सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल था इसलिए दुनिया को दिखा, सुप्रीम कोर्ट को दिखा, इसलिए ऐसे तो चुनाव कितने हो गए पर्दे के पीछे, जो ये धांधली करके ईवीएम में गड़बड़ी करके ये लोग सत्ता में आए हैं। तो ये जनता के वोट का बहुत बड़ा अपमान है। राइट टू वोट यह हमारा मौलिक अधिकार है और इसका हनन हम कतई नहीं होने देंगे। यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई है साथियों, और इस आज़ादी के लड़ाई में जैसे कि हम लोग उस वक्त अंग्रेजों से लड़े थे, उससे भी बहुत भयानक यह लड़ाई है। जो संघी है, जो तानाशाही सरकार है, उनके अगेंस्ट में हम लोग को लड़ना है, क्योंकि वो कतई नहीं चाहेगी यहाँ से ईवीएम हटे। और इसीलिए हम लोग को ईवीएम हटाना है।
हम जैसे न्यायालयीन लड़ाई लड़ रहे हैं तो जमीन की लड़ाई भी हम लोग को लड़ना बहुत जरूरी है। जन आंदोलन बड़ी तादाद पे अभी खड़ा हो रहा है। तो 2024 के जो चुनाव होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जनता का जनमत समझ के उनके फेवर में निर्णय नहीं, सत्य में निर्णय देना चाहिए। और सत्य यही है कि ईवीएम मशीन टैंपर हो रही है, मैनिपुलेट हो रही है, हैकिंग। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।